Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance Kota. Today I am going to discuss about the Hans Christian Ørsted experiment. जो Hans Christian Ørsted जिन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से करंट कैरिंग वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, ठीक है। और उसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो उन्होंने डेमोस्ट्रेट करके बताया था। बेसिकली उन्होंने 3 तरीके का सेटअप लिया था। फर्स्ट सेटअप वॉच, उन्होंने क्या करा, एक सर्किट जिसमें एक सेल, एक की, ठीक है, सेल, एक की और कंडक्टिंग वायर दैट इज AB, और उसके जस्ट नीचे उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास रखा था, ठीक है। दिस इज द नीडल शोइंग द नॉर्थ पोल एंड दिस नीडल इज शोइंग द साउथ पोल। जब ये की ओपन था, मीन्स देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन दिस वायर AB, तो उस वक्त उन्होंने देखा दैट द नीडल शोइंग नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। जो मैग्नेटिक कंपास जो नीचे रखे हुए थे ना वायर के पास, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे सेटअप में क्या करा कि करंट को फ्लो करवाया, मीन्स दैट सर्किट को क्लोज करा, ठीक है। यहाँ पे सर्किट ओपन था, मैग्नेटिक नीडल इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन। अब उन्होंने क्या करा, की को क्लोज कर दिया, मीन्स सर्किट क्लोज हो गई। अब जैसे ही सर्किट क्लोज हुई तो करंट फ्लो स्टार्ट हुआ इन दिस डायरेक्शन, करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। अब जो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल था ना, वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करा। वो डिफ्लेक्शन किस तरीके से शो हुआ, दिस नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वायर, इस तरीके से वहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला। फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर एक और सेटअप बनाया, उसमें उन्होंने क्या करा, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब जैसे उन्होंने की को क्लोज करा बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, उन्होंने जैसे ही की को क्लोज करा, अब करंट की डायरेक्शन इसमें क्या थी, A to B, अब इसमें क्या है, B to A, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन है। तो जो नीचे यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी, मैग्नेटिक कंपास रखी हुई थी, उसकी जो नीडल की डिफ्लेक्शन आई कुछ इस तरीके की आई, ठीक है, कुछ इस तरीके का वो डिफ्लेक्ट हुआ, है ना। इस बार ये साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, इस तरीके का। जो इस लास्ट सेकंड इसमें जो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हुए थे, जस्ट उसके उल्टा साउथ पोल इस बार डिफ्लेक्ट हुआ टुवर्ड्स द वायर। क्लियर है। और उन्होंने अब क्या करा, उन्होंने क्या करा ना कि इसकी मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन को शिफ्ट किया, ठीक है। मैंने नंबरिंग दे रखा 1 2 3 4, एक बारी उन्होंने 4 पे रखा तो देखा मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रही हल्का। फिर उन्होंने देखा 3 पर रख के मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन था 4th वाले से कुछ ज़्यादा है। फिर सेकेंड वाले पे रखा, फिर देखा मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो और भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 3rd वन। फिर उन्होंने 1 पे रखा तो देखा मैग्नेटिक नीडल की जो डिफ्लेक्शन है मैक्सिमम आ रही है इन सारे 1 2 एंड 2 3 एंड 4 के केसेस के कंपैरिजन, ठीक है। जो फर्स्ट में जिस पोजीशन पे मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन जो आया ना, वो सबसे मैक्सिमम आ रहा था। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जितना ज़्यादा आप वायर के क्लोज मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास को लाओगे, मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। मीन्स वायर कैरिंग करंट, उसके जितने ही पास वो मैग्नेटिक कंपास आते जाएंगे, उसकी डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा होते जाएगी। क्लियर है। और सेकेंड उन्होंने क्या करा, इस बार उन्होंने करंट की इंटेंसिटी को बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे ही करंट उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया, फिर से वही फेनोमेना देखने को मिला। इस बार उन्होंने क्या करा ना, मैग्नेटिक नीडल को फिक्स रखा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब करंट की वैल्यू को, सपोज मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से फिक्स है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक नीडल फिक्स है। अब करंट जो वायर में फ्लो कर रहा ना, इनिशियली उन्होंने 1 एम्पियर रखा, फिर सेकेंड टाइम में 2 एम्पियर, फिर थर्ड टाइम में 3rd एम्पियर रखा। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व करा ना कि जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू हो रही है उतना ही ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक नीडल, मीन्स दैट डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। एंड दैट फर्स्ट कंक्लूजन क्या उन्होंने ड्रॉ किया कि जितना ज़्यादा क्लोज आप वायर के आते जाओगे, डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा होते जाएगी। क्लियर है। तो ये हांस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ये कब करा था उन्होंने, इन ईयर 1820,
क्लियर है? तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये जो मूवमेंट शो कर रहा है ना, वो मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरीके से और कौन से रूल हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? समझ गए ये 3 केसेस। अब देखो, अब डायरेक्शन की बात मैं करता हूं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देयर आर बेसिकली 2 लॉज बाय विच वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द फर्स्ट रूल इज रूल नंबर 1, स्नो रूल। ठीक है, S स्टैंड फॉर साउथ, N स्टैंड फॉर नॉर्थ, O स्टैंड फॉर ओवर, W स्टैंड फॉर वेस्ट। ठीक है, हमारे पास जो ज्योग्राफिकली डायरेक्शन है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन वो क्या है? दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है। बट इस रूल को पढ़ने के लिए हमें इस ज्योग्राफिकल डायरेक्शन को क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री मूव करना। मीन्स हमारा जो अब जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या होगा? ये नॉर्थ हो जाएगा, क्लॉकवाइज मैंने घुमाया। ठीक है, ये वेस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये डायरेक्शन नहीं याद रखना, हमें ये डायरेक्शन याद रखना फॉर दिस पर्टिकुलर रूल। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि जो ज्योग्राफिकली असाइन डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना। तो हमारा क्या होगा? नॉर्थ ये था, अब ये नॉर्थ हो गया, वेस्ट ये था, वेस्ट ये हो गया, साउथ ये था, साउथ ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक डायरेक्शन को असाइन कर दिया। अब क्या करना? अब एक कंडक्टर जिसमें हमें बेसिकली करंट को फ्लो करवाना है। ठीक है, और ये देखो करंट कंडक्टर का मैं नेम दे रहा हूं एंड का, ए एंड बी। क्लियर है ना? ए एंड बी। अब देखो, इस फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूं, केस 1। फर्स्ट केस में जैसे ही आप की को क्लोज करोगे करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा? ए टू बी। मीन्स ए, इस डायरेक्शन को मैं साउथ बोला हूं, ये इस डायरेक्शन में साउथ है, ये क्या है? नॉर्थ है। क्लियर है ना? तो मैं यहां से बोल सकता हूं स्टेटमेंट, व्हेन करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर फ्रॉम ए टू बी मीन्स व्हाट? साउथ टू नॉर्थ। यही मीनिंग है, साउथ टू नॉर्थ। व्हेन करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब ये साउथ एंड नॉर्थ का मीनिंग तो समझ आ गया कि क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। एंड सेकेंड थिंग, ओवर, एंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर अ मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे मैग्नेटिक कंपास रखने वाला हूं। ठीक है ना, मैग्नेटिक कंपास को मैं रखता हूं। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास को मैंने जैसे ही रखा ना, तो करंट फ्लो कर रहा था तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मींस साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है इन अ कंडक्टर, और कंडक्टर कहां पे प्लेस्ड है? ओवर द मैग्नेटिक कंपास। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ना वो वेस्ट की तरफ होगा। देखो वेस्ट है ना ऊपर, वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है ना? मींस ये रूल बताता व्हेन करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, एंड प्लेस्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास, देन द डिफ्लेक्शन शोन बाय द कंपास इज टुवर्ड्स द वेस्ट। क्लियर है ना? वो डिफ्लेक्ट जो करेगा ना वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज द स्नो रूल्स। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ गया? व्हेन अ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ and placed over the magnetic compass, then the deflection shown by the magnetic compass or that magnetic needle, north pole of the needle is towards west. क्लियर है? दिस इज द स्नो रूल्स। ठीक है, अब इसके रिवर्स भी आप कर दो। ठीक है, रिवर्स करने से क्या होगा? मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, की को क्लोज करा। ठीक है, अब करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। इस बार मैग्नेटिक नीडल किधर डिफ्लेक्ट करेगा? जस्ट इसके रिवर्स डिफ्लेक्ट करेगा।
क्लियर है ना? दिस इज द स्नो रूल्स। आर यू गेटिंग मी ना? नाउ ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल लिख लो इसे, ठीक है, रब कर रहा हूं। अब देखो सेकेंड रूल क्या बोलता है। सेकेंड रूल इज एम्पियर। फर्स्ट रूल स्नो रूल्स हो गया, सेकेंड रूल इज एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल। ये रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा और किस तरीके से फ्लो कर रहा वो अभी देखते हैं, ठीक है। वी अभी क्लोज सपोज ओपन है, मीन्स देर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, दिस इज ए एंड बी। ये दिस रूल टेल अस दैट एज्यूम और इमेजिन दैट अ मैन इज स्विमिंग, ठीक है। कोई मैन को आप स्विम करवाओ, ठीक है, दिस इज हिज लेफ्ट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फेस, ठीक है। ये रूल बोलता है क्या कि अगर करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा और किस तरीके से फ्लो कर रहा वो देखो। एज्यूम इमेजिन अ मैन इज स्विमिंग, वाटर है सपोज, ठीक है ना, स्विम कर रहा, ठीक है, इस तरीके से स्विम कर रहा। एज्यूम अ मैन इज स्विमिंग इन सच अ वे दैट द करंट इज इंटरिंग थ्रू हिज फीट, मतलब करंट कुछ इस तरीके से उसके पैर के साइड से इंटर कर रहा एंड लिविंग टुवर्ड्स हिज फेस, और उसके फेस के साइड से लीव कर रहा, मींस करंट इधर से इन कर रहा और इधर से बाहर जा रहा, ठीक है। अगर कोई मैन स्विम कर रहा है, करंट उसके फीट से इन कर रहा और फेस की साइड से बाहर आ रहा, ठीक है, और जस्ट उसके नीचे में कोई मैग्नेटिक कंपास रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो वो कंपास क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, और वो जो डिफ्लेक्शन होगा ना किधर होगा, जो स्विमिंग मैन है ना उसके लेफ्ट हैंड के साइड होगा डिफ्लेक्शन, और जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? मैं क्या बोला कि अगर कोई मैन, इमेजिन अ मैन इज स्विमिंग और करंट इंटरिंग टुवर्ड्स हिज फीट एंड लिविंग टुवर्ड्स हिज फेस एंड द magnetic compass is placed just below the man and the direction of magnetic needle of north pole is towards his face, then it will deflect towards his left hand, ठीक है ना। तो कहने की ये बात हुई कि अगर मैन के पैर से करंट घुस रहा और सर से बाहर आ रहा और मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है उसके फेस के साइड में है, तो वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, उसके लेफ्ट हैंड के साइड में। दिस इज द एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। तो ये किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्शन उसकी शो होगी, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द एम्पियर स्विमिंग रूल। क्लियर है? नाउ ठीक है, हटा रहा हूं। नाउ अब बात करने जा रहा हूं मैं दैट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके अगल बगल में, उसके सराउंडिंग में। क्लियर है? नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, स्ट्रेट मैं यहां बोल देता हूं, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो इसके मैं 2-3 पैरामीटर आपको डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं, ठीक है। तो फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ठीक है। इस चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से करंट फ्लो होने पे वायर में उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड की क्या इम्पैक्ट होती है, और उसके आसपास आप मैग्नेटिक कंपास को रख के उसकी डायरेक्शन भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में मैं सेटअप बनाता हूँ, ठीक है।
दिस इज बैटरी, दिस इज रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं एक एमीटर कनेक्ट कर देता हूँ, एक की लगा देता हूँ और कुछ इस तरीके का सेटअप हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस देखो अरेंजमेंट किस तरीके का है ना, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो होगा, अभी तो की ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें इस तरीके से कुछ देखो, दिस इज द कार्डबोर्ड। ठीक है, इस तरीके से प्लेस है कार्डबोर्ड, क्लियर है, इस तरीके से प्लेस है कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के ऊपर ना मैं आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दे रहा हूँ, आयरन फिलिंग को यहाँ पे गिरा दे रहा हूँ। ठीक है, पूरे कार्डबोर्ड में स्प्रेड कर दे रहा हूँ। अभी जो स्प्रेड मैंने करा ना, एज इट इज उसी तरीके से रहेगी, उसकी पोजीशन, उसके अरेंजमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन में जो आयरन फिलिंग्स है ना, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से, और एक अद्भुत सा, एक यूनिक पैटर्न इस आयरन फिलिंग के साथ देखा गया। और वो क्या था, आयरन फिलिंग अपने आप को कुछ कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। क्लियर है ना, तो ये जो अरेंजमेंट है आयरन फिलिंग्स की कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में, ठीक है, ये ऑब्जर्व करा गया, और हर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक कंपास को रख के देखा गया और उसकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व करा गया। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है ना, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, अभी आप देखोगे, धीरे धीरे समझ आएगी चीजें। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमारा था। ठीक है, अब नाउ मूविंग टू दैट मैग्नीट्यूड सेक्शन। ठीक है, अभी मैं बात बोला कि मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे तो पता लग रहा है कि यहाँ पे करंट जैसे ही फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड में ही मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर आप कंपास कहीं पे रखे हो, अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा मीन्स उसके आसपास कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चीज़ यहाँ हो रहा, मतलब ये भी प्रूफ है भाई कि हमारे जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या है, उसके अगल बगल में करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने देख रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की। ठीक है, तो किस तरीके से देखते हैं, चलो। अब देखो, एक आ रहा टर्म दैट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की जो बात है ना वो यहीं इसी लॉ से आती है। ठीक है, सपोज दिस इज अ वायर ऑफ एनी शेप, और ये बायोट-सैवर्ट लॉ की जो लॉ थे ना वो स्मॉल सेक्शन, ठीक है, एक स्मॉल डीएल एलिमेंट के लिए वैलिड है। ठीक है, सपोज इस पे कोई करंट आई फ्लो कर रहा इस डायरेक्शन में, और ये कुछ लेंथ का होगा। ठीक है, वी आर नॉट नोइंग, बट मैंने इसे काटा, छोटा सा सेक्शन काटा। ठीक है, देख पा रहे हो आप, छोटा सा सेक्शन काटा, और इसकी लेंथ को मैं बोल रहा हूँ डीएल, स्मॉल लेंथ को मैं बोल रहा हूँ डीएल। ठीक है, और ये इस डीएल से ना मैं किसी पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि आर डिस्टेंस पे है, मीन्स डीएल एलिमेंट से ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है। क्लियर है, और ये जो डीएल एलिमेंट और ये वायर के बीच का एंगल थीटा है। मैंने क्या क्या बोला, देखो लिख दे रहा हूं, P इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, डीएल इज स्मॉल लेंथ। क्लियर है, आई इज करंट इन वायर। क्लियर है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड डीएल लेंथ एंड आर। ठीक है, इस वायर के लेंथ से कहां तक आप
किस पोजीशन तक जाकर के आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, उनके लेंथ की, उनके बीच की एंगल की बात है, ठीक है। नाउ आर इज डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू वायर, ठीक है, जो डीएल लेंथ की मैंने ले रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो मैं बायोट-सैवर्ट लॉ की बात कर रहा हूँ, वो लॉ क्या था, दैट लॉ टेल्स दैट डीबी, डीबी मीन्स स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, डीएल लेंथ मैं लिया हूँ छोटा सा लेंथ, तो उसके वजह से यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन अ वायर। सेकेंड, दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट डीएल, कितना छोटा ले रहे हो, कितना बड़ा आप डीएल एलिमेंट को ले रहे हो, लेंथ को कितना ले रहे हो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड बढ़ेगा जब आप लेंथ को बढ़ाओगे, क्लियर है। नाउ डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दैट डीएल टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इस लेंथ को आप बढ़ाओगे ना तो वो घटता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड किसके, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ एक और है, दैट इज डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, क्लियर है। ये सारे टर्म्स हो गए। अब देखो, इन सारे को कंक्लूड करके मैं एक टर्म लिख सकता हूं, दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। अब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा रहा हूं, तो मुझे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा, एंड दिस इज नथिंग बट डीबी इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। डीबी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ये बताता है कि किसी भी मीडियम में, किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड को वो कितना अलाउ करता है, एंड दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, क्लियर है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्लियर है। यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई की पूरे की वैल्यू बता दिया। अगर म्यू नॉट की कहीं वैल्यू लिखने होंगे तो 4 पाई मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्लियर है। अब देखो, ये स्केलर फॉर्म में है। अब मैं बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड की जब बात होती है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मुझे डायरेक्शन भी चाहिए होंगे, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसे वेक्टोरिकली भी रिप्रेजेंट करा जा सकता। तो वेक्टोरिकली कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकता, दिस डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, देखो वेक्टर लगाना होगा, ठीक है, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है, आर की मैग्नीट्यूड का क्यूब। दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म हो गई, बायोट-सैवर्ट लॉ। दिस इज द बायोट-सैवर्ट लॉ, क्लियर है। आपको याद रखना होगा, दिस इज द बेस, ठीक है, दैट डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो डीएल क्रॉस आर, ये बात करूंगा बाद में बट बता देता हूं, ठीक है। डीएल किधर होगा, अब डीएल हमेशा लोगे किधर, करंट की डायरेक्शन में, जिधर करंट होगा उधर डीएल क्रॉस आर, तो जो थंब पॉइंट करेगा ना वो उस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, बात करेंगे अपन, ठीक है, इतना समझ लो आप, ठीक है, हो गया, हटाओ, ठीक है, पॉज करके वीडियो लिख लो। नाउ अब देखो कुछ केसेस अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ केसेस हमें देखना है, दैट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, कोई स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो आज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं फॉर फाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। केस 1 फाइनाइट लेंथ वायर। फाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है, जो वायर की लेंथ होगी वो पर्टिकुलर फिक्स है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंथ है, ठीक है, आप मेजरेबल अमाउंट है। तो इस पे सपोज मैंने करंट आई फ्लो करा दिया, ठीक है, इस करंट आई फ्लो करा दिया। अब देखो यहाँ से ना इस वायर से डी डिस्टेंस या आर बोलो, ठीक है, क्योंकि आप आर लिख रहे हो, आर डिस्टेंस पे मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा, और उस वायर से आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए अपन करते क्या है ना, इसके लिए क्या करते हैं कि इस पॉइंट से जो टॉप है और बॉटम है वायर की, वहाँ से इस पॉइंट P को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसे एक θ1 एंगल बोलते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस यहाँ से एंगल को मेजर करा, θ1 बोल दिया। अब यहाँ से नीचे की तरफ मेजर करा तो दिस इज θ2, समझ रहे हो ना। ये एक्स एक्सिस है, मतलब सपोज ये वायर करंट फ्लो कर रहा ना, तो ये जो आर डिस्टेंस है यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल को मेजर कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, नीचे से यहाँ, और नीचे वाले सेक्शन को एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे की तरफ, ठीक है। तो दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, आर इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ करंट कैरिंग वायर टू दैट पॉइंट, क्लियर है। अब देखो, अब इसकी जो फॉर्मूला होती है ना, B इक्वल टू μ0/4 I बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, क्लियर है। इसको मैं नीचे लिखता हूँ, सारे केसेस यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। B इक्वल टू μ0/4 I बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। जो थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आप पुट करोगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, ऐड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे मिल जाएगा, क्लियर है। दिस इज फर्स्ट केस। सेकेंड केस, फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। अभी मैंने देखा फाइनाइट लेंथ के लिए, अब देखता हूं इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि कुछ इस तरीके से इनफाइनाइटली लेंथ का वायर है, ठीक है। वायर की लेंथ वी आर नॉट गोइंग टू मेजर, क्योंकि इनफाइनाइट है, हम मेजर कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अब इस वायर से ना आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे मुझे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इनफाइनाइट लेंथ है। अभी आप इस केस में देखो, यहाँ से आपने एंगल थीटा मेजर कर लिया क्योंकि ये मेजरेबल क्वांटिटी था। अब यहाँ पे देखो इनफाइनाइट है, मतलब इस तरीके से कहाँ तक जाओगे, बहुत दूर है। अब अगर इनफाइनाइट लेंथ है, दूर से आता हुआ दिख रहा, तो आप ऐसे मेजर करते जाओगे, करते जाओगे, इस तरीके से जो आपको दिखेगा, ये जो लाइन है, जो एंगल बना रहा है वो कुछ परपेंडिकुलर बना रहा है, इस तरीके का दिखेगा आपको, क्योंकि दूर से आ रहा ना, ये स्ट्रेट हो गया, बहुत दूर है, तो एंगल धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और एक वक्त होगा जब ये आप देखोगे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इधर नीचे के भी कंडीशन हो गए, 90 डिग्री हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इक्वल टू μ0/4 I बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब साइन θ1 90, साइन θ2 90, पुट कर दो वैल्यू आप, 4 I बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री, ये होंगे। अब देखो μ0/4
आई बाई डी, साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 1 1 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई डी, या आर लिख रहे हो ना तो आर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आर लिखो आप, क्योंकि आर से आपने रिप्रेजेंट किया है ना, तो यहाँ पे आर कर दो, तो ये हो गई आपकी वैल्यू, ठीक है, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गई। आप इसे 2 और 4 को कैंसिल भी कर सकते हो, 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये और भी क्या दे सकता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बी इक्वल टू, ठीक है, 2 से 2 को मैंने कैंसिल कर दिया तो 2 पाई आर बच गया और ऊपर में क्या बचा, म्यू नॉट आई। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई अपॉन आर, जनरलाइज्ड हो गया, आप कैंसिल करके म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर भी लिख सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इनफाइनाइट लेंथ वायर। नाउ थर्ड केस, फॉर सम स्पेसिफिक केस, देखो कुछ स्पेसिफिक केस है, क्या है, सपोज एक वायर है, ठीक है, अब मान लो ये वायर है ना इस वाइट बोर्ड से निकल ही रहा है, यहाँ से जस्ट बाहर ही हो रहा, और जहाँ पे बाहर हो रहा ना इसी बोर्ड के मुझे इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना, तो जो बोर्ड के अंदर साइड, वाइट बोर्ड के अंदर साइड जो वायर करंट कैरी कर रहा है उसका इंपैक्ट मुझे कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है, मीन्स दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और करंट कुछ इस तरीके से जा रहा, ठीक है, और वो इनफाइनाइटली लेंथ का है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, उसके नीचे कहाँ जा रहा वो नहीं मालूम, मीन्स इनफाइनाइट तक जा रहा ये नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा और इसी पॉइंट पे मुझे यहाँ पे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पी पे, ठीक है, तो देखो ये इनफाइनाइट से आ रहा ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री तो हो जाएगा, बट ये एंगल क्या होगा, नीचे का एंगल, ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, धीरे धीरे वो नीचे आता, अगर लंबा होता तो ये तो यही है, मीन्स दिस इज 0 डिग्री। तो हमारे पास जो जनरलाइज फॉर्मूला वो क्या, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इसे लिख सकते हो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो गया, ये क्या होगा साइन 91, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये हो गए हमारे 3 केसेस, ठीक है, कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को आप कैलकुलेट करोगे। क्लियर है ना, एक और केसेस बनते हैं, आप देख लो, अगर मान लो कहीं वायर इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा, ठीक है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा, अब मुझे बोल दे इसी पॉइंट, इसी एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट P पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बायट-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है, दैट dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये dl तो है, ये करंट तो है, बट अगर साइन थीटा की वैल्यू देखो उसी एक्सिस पे उसी पॉइंट पे बोल रहा, तो इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, है ना, तो 0 हो जाएगा, मीन्स थीटा इज 0, तो साइन 0 इज 0, तो यहाँ 0 वैल्यू, तो दिस इज B इक्वल टू 0। क्लियर है ना, तो ये 4 केसेस हो गए, ठीक है, वायर के अलोंग ही अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने बोल देगा तो वहां पे 0 होगा, क्यों 0 होगा, पता लग गया कि एंगल वहां पे 0 हो रहा है, ठीक है। नाउ लिख लो, पॉज करो, लिखो, ठीक है। नाउ अभी तो बातें हो गई मैग्नीट्यूड की, कि अगर कोई वायर कैरी कर रहा है करंट, तो उसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे वो हमने देख रखा। अब अपन बात करेंगे उसकी डायरेक्शन की, कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रहा और वो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गया, बट डायरेक्शन कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट,
ठीक है। अब अपन डायरेक्शन की बात करेंगे, रब कर रहा हूँ। हाँ, तो देखो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं, ठीक है। टू रूल्स वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। द फर्स्ट रूल इज मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल एंड द सेकेंड वन इज राइट हैंड थंब रूल। तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है। ये रूल क्या बोलता है ना, मैक्सवेल के जो ये रूल है ना, वो क्या बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि एक स्क्रू लो, ठीक है। आपके पास एक स्क्रू होगा, स्क्रू आपने देख रखा होगा, कुछ इस तरीके का शेप का होता है एग्जैक्टली, ठीक है। इस तरीके का पॉइंटेड टिप होता है और एक होता है बेस हेड, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि एक स्क्रू लो, ठीक है। स्क्रू और स्क्रू को इस तरीके से सेट करो ना, सपोज ये कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें करंट कैरी हो रहा, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा, तो आप स्क्रू को इस तरीके से सेट करो कि करंट का जो डायरेक्शन है, आप जब स्क्रू को रोटेट करो ना, हाथ पे रख के फील आप कर सकते हो, ठीक है। अपने हाथ पे फिंगर पे रखोगे ना, स्क्रू को घुमाओगे ना, धीरे धीरे स्क्रू ऊपर आएगा, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हो देख लो आप किस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, और घुमाने पे स्क्रू जब ऊपर आ रहा ना, मीन्स ये रूल क्या बोलता है ना, व्हेन वी आर रोटेटिंग अ स्क्रू एंड स्क्रू इज एडवांसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर वो ऊपर हो रहा ना उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा, ठीक है। आप घुमा रहे हो और करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में आप घुमा रहे हो ना स्क्रू को, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। सपोज स्क्रू को मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है, मैंने इस तरीके से घुमाना स्टार्ट करा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ होगी, इस तरीके से होगी। अभी मैं ये क्यों किया हूं ना क्रॉस साइन, ये अभी मैं बताता हूं, ठीक है। ये अंदर की तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्लियर है। आप एडवांस करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो ना स्क्रू को, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। ये आप देख सकते हो प्रैक्टिकली। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, ठीक है, सेकेंड रूल इज राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है ना कि आप करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड से होल्ड करो। सपोज ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, आप इसे राइट हैंड से होल्ड करो इस तरीके से। थंब शुड बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट के डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करो। सपोज ये होगा, करंट ऊपर जा रहा, थंब को मैंने पॉइंट कर दिया, अपने राइट हैंड से पकड़ा हूं, देन द कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कर्ल ऑफ द फिंगर, ये थंब को होल्ड करा, कर्ल इधर किधर है, अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर अंदर की तरफ होगा और इधर बाहर की तरफ। ये क्रॉस एंड डॉट मैं कैसे किया हूं, यहां पे लिख सकते हो इनटू द प्लेन ऑफ, मैं यहां पे व्हाइट बोर्ड लिखूंगा बट आपके लिए लिख रहा हूं इसलिए प्लेन ऑफ पेपर लिख रहा हूं, ठीक है। और ये साइड क्या होगा, अंदर की तरफ, आउटवर्ड, इधर अंदर की तरफ है तो इधर बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। पेपर आपके लिए लिख रहा हूं, मैं व्हाइट बोर्ड लिखता बट आपके कन्वीनियंट के लिए मैं पेपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इस डायरेक्शन में आ गया वायर के, जब हमने राइट हैंड होल्ड करा तो देखो ये पॉइंट अंदर की तरफ कर रहा, ठीक है, कर्ल, तो ये अंदर हो गया, ये पकड़ोगे तो बाहर की तरफ आ गया, तो बाहर की तरफ आपने डॉट कैसे लगाया सर, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ना बताता हूँ आपको। ये कुछ एरो है, ठीक है, ये एक एरो, एरो का मतलब समझते हो ना, तीर, जो राम जी चलाया करते थे, तीर हो गया, इसके पीछे कुछ इस तरीके का होता जो कि आप थ्रेड में फंसा के छोड़ते हो। तो जब ये तीर आपसे दूर जाएगा ना, आपसे दूर जाएगा तो कैसा दिखेगा, ये क्रॉस साइन दिखेगा, मतलब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रहा इसलिए ये क्रॉस साइन दिख रहा, और यहाँ पे देखो आपके इस तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तीर जब आपके पास आएगा तो सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा, तो ये पास आ रहा, मीन्स आपसे दूर जा रहा मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस लगाया, जब पास आ रहा तो आपने डॉट लगाया, समझ गए। तो कहाँ से ये आया, ये एरो से है, ठीक है। जब वो एरो आपसे दूर जा रहा तो क्रॉस दिखेगा, मीन्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर।
जब वो आपके पास आ रहा, देखो ये जाएगा क्रॉस दिखेगा पीछे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये पास आएगा तो डॉट दिखेगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे डॉट लगाया। तो ये है बात आपकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से हमें पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर है? दिस इज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। अब देखो राइट हैंड थंब रूल से आप अभी एक देखो एक डायरेक्शन असाइन करता हूं मैं, ठीक है। वो किस तरीके से डायरेक्शन होता है देखना आप। सपोज एक वायर है जो करंट इसके ऊपर फ्लो कर रहा, तो आप जैसे होल्ड करोगे तो क्या होगा ना कि ये अंदर की तरफ शो करेगा, ये बाहर की तरफ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके का अंदर के साइड में होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इधर बाहर की तरफ होगा। वो पता लग गया ना बाहर क्यों हो रहा है, कर्ल अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ जो जाएगा क्रॉस आपसे दूर जा रहा है और पास आ रहा वो डॉट। अब देखो कुछ यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से होंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके के होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके के होंगे। देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को असाइन करने का तरीका। अब वायर के पास देखो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कम है, बट अब इन दोनों के बाद देखो और ज़्यादा, इन दोनों के बाद देखो और ज़्यादा, सेम एज इट इज़ आप ऑब्जर्व वहाँ पे भी करोगे। तो ये क्या शो कर रहा है ना कि वायर से जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होते जा रही है। डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन तो सेम है, बट इंटेंसिटी कम होती जा रही है। क्लियर है? एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन डिक्रीजिंग, ठीक है, और द डायरेक्शन विल रिमेन सेम, डायरेक्शन सेम रहेगा। क्लियर है ना? ये बात समझ आ गई आपको स्ट्रेट वायर के वजह से कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालोगे और उसकी डायरेक्शन किस तरीके से निकालोगे। द फर्स्ट वन इज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल एंड द सेकेंड वन इज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? नाउ कुछ न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। आज जो हमने कवर करा टॉपिक, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं क्या, एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का जिसमें करंट 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा, समझ रहे हो ना। A wire of infinite length having current 1 ampere whose direction is shown in figure, ठीक है। Find out the magnetic field from at point P which is 10 सेंटीमीटर from the wire, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर है वायर से। आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई होप। देखो पॉज करो वीडियो को, पहले सॉल्व करो, ठीक है। मैंने क्या बोला, वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, सॉल्यूशन वायर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो B इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला याद है, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I अपॉन R। फॉर्मूला याद है फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर की, याद रखो तभी कुछ होगा, ठीक है, अदरवाइज फिर फंसते जाओगे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट का जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I अपॉन R। अब देखो मेरे पास तो ये फॉर्मूला आ गया, अब हमें जो गिवन डेटा है वो देखना, ठीक है। गिवन डेटा जो हमारे पास है, फर्स्ट करंट कितना है 5 एम्पियर, चलो ठीक है। डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे कैलकुलेट करना है B। अब देखो सारे को देखो एक ही यूनिट ऑफ सिस्टम में है, इनकी जो यूनिट है वो किसी पर्टिकुलर सिस्टम में है या नहीं, या CGS में या SI में। बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं SI सिस्टम, तो ये SI में है या नहीं। करंट का तो चलो ठीक है, रेडियस का नहीं है, तो इसे लिख सकते 10 × 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में आ गया। क्लियर है? तो R का वैल्यू पता है, करंट का वैल्यू पता है, B हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। तो B इक्वल टू
म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i अपॉन आर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू मैं बोला था, याद है आपको कितना बोला था? म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो 10⁻⁻7 टू करंट कितना दे रखा 5 एम्पियर और डिस्टेंस कितना 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सारे की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब देखो 10⁻⁻7 इंटू, ठीक है, ये 5 इंटू 2 10 हो जाएंगे, ये 5 इंटू 2 10 हो जाएंगे, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 10 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻2 10 10 कैंसिल हो गया। ये क्या होगा 10⁻⁻7 और पावर नीचे में माइनस है, ऊपर जैसे जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पावर हमेशा ऐड होते हैं, तो -7 + 2 -5। तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, 10⁻⁻5 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा, फाइंड आउट द डायरेक्शन एट द पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो कैसे करोगे, राइट हैंड थंब रूल याद है ना, वायर को होल्ड करो, कर्ल किधर दिखा रहा अंदर की तरफ, मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस वाली होगी, अंदर की तरफ होगी। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो मैं यहाँ पे क्रॉस साइन लगा देता हूँ। दिस विल शो द मैग्नीट्यूड एंड दिस विल शो द डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, चलो नोट डाउन कर लो। ये मैं पावर के लिए लिखा हूं, यहां अलग है, ठीक है, इसमें मत ऐड कर देना आप, है ना, इसे हटा देता हूं मैं, कंफ्यूजन होगी फिर। हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा आई, और करंट की जो वैल्यू है ना वो है 5 एम्पियर। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और कितना करंट है 5 एम्पियर का है। आपको कैलकुलेट करना है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड, आपको बताना है पी पॉइंट पे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपको बताना, पी कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे अब आपको देखो मैं नेम दे रहा हूं ABCD, ठीक है, मैंने नेम दे दिया ABCD। अब देखो नेम देने के बाद अब मुझे क्या करना है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू AB, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC ये कैलकुलेट करना होगा क्योंकि अलग अलग वायर है ना। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD, ठीक है, AB हो गए, BC हो गए, CD हो गए, फिर एक और बच गया दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DA। इन 4 अलग अलग वायर की वजह से कैलकुलेट करने होंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो अब इसको सोचोगे कैसे, तो वायर को होल्ड करो, इस तरीके से होल्ड करो। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस AB के लिए किधर आ रहा, अंदर की तरफ आ रहा, ठीक है, सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे पकड़ा अंदर की तरफ आ रहा, फिर इसको पकड़ा, फिर ये अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ शो कर रहा, फिर इसको पकड़ा तो ये भी अंदर की तरफ ही शो कर रहा, राइट हैंड कर्ल रूल, सॉरी राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। ये ऐसे पकड़ा ये अंदर की तरफ, ये ऐसे पकड़ा अंदर की तरफ, फिर ये ऐसे पकड़ा तो अंदर की तरफ, सभी वायर को पकड़ रहा हूँ तो सबके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर शो कर रहा, अंदर की तरफ ही शो कर रहा, इनटू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ आपके लिए पेपर में शो करेगा, ठीक है। तो सारे के लिए डायरेक्शन सेम है, मतलब, और सारे का लेंथ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है,
तो अगर मैं किसी एक के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सारे अलग अलग सेक्शन के लिए आ जाएगा। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि सारे का डायरेक्शन सेम है ना, तो सारे एडिटिव होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं किसी एक के लिए निकालता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर है? एक एक की वजह से नहीं निकालने वाला हूँ। तो देखो कैसे निकालूंगा, ये लाइन ज्वाइन करूँगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी ज्वाइन होगा, यहाँ पे भी ज्वाइन होगा, ठीक है। अब देखो ये सेंटर पे है ना 2 सेंटीमीटर का, तो सेंटर से डिवाइड हो रहा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। मतलब अब देखो सॉल्यूशन पार्ट यहाँ से देखते जाओ, ठीक है। मुझे r की वैल्यू मिल गई, दैट इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज नथिंग बट 10⁻² मीटर। ये पता लग गया मुझे r का। इस AB के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिख देता हूँ आपके लिए, 4 वायर AB, ठीक है। r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दिस इज नथिंग बट 10⁻² मीटर। क्लियर है? अब ये पता लग गया। अब देखो ये एंगल कितना होगा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो कितना होगा, ये एक एंगल हुआ, ये एक एंगल हुआ, ये टोटल एक एंगल हुआ, ये टोटल एक एंगल हुआ, मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितने हो गए 90, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो ये 90 होगा तो ये भी तो 90 होगा ना, सारे एंगल तो इक्वल है क्योंकि लेंथ इक्वल है, ठीक है ना। तो ये 90 होगा, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एंगल θ1 जो कि 45 डिग्री हो जाएगा, ये θ2 45 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हो? 90 था, हाफ में लाइन गए हैं, ये 45 में डिवाइड हुआ, ये 45 में डिवाइड हुआ, मतलब θ1 इज 45 डिग्री एंड θ2 इज 45 डिग्री। अब हमारे पास करंट की वैल्यू है, दैट इज I इक्वल टू कितना दे रखा है 5 एम्पियर, है ना, 5 एम्पियर। अब देखो B इक्वल टू फॉर्मूला है μ0/4 पाई I/r साइन θ1 प्लस साइन θ2। B 10⁻⁻7, μ0/4 पाई की वैल्यू बताया था 10⁻⁻7, I की वैल्यू 5 एम्पियर, R की वैल्यू 10⁻², ठीक है। साइन θ1 इज 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 - 7 तो -5 रह जाएगा, मीन्स मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻5। नीचे भी पावर माइनस में थे, ऊपर भी थे, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, याद है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 रख दिया, प्लस 1/√2 साइन 45, इसे आप सिंप्लीफाइड करो 10⁻⁻5 इंटू √2 एलसीएम √2 होंगे, 1 + 1 √2 और √2 के एलसीएम √2, 1 + 1 √2 डिवाइडेड बाई √2 इज 1, 1 × 1 1, √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 1 इज 1। तो ये क्या हो गया 5 × 10⁻⁻5 इंटू 2/√2। अब देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 इज वॉट 2, तो 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁵, √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 कैंसिल हो गया, मीन्स दिस इज 5 √2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो 5 √2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला आया ना, वो किसके वजह से आया, सिर्फ AB के वजह से आया। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये सिर्फ AB के वजह से आया, मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब मुझे इन 4 वायर की जो सेगमेंट है, इन 4 वायर की वजह से मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या बोला था, B नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 4, क्योंकि सारे इक्वल है, सारे का डायरेक्शन हमने देखा सेम है, तो 4 इंटू दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AB। तो ये 4 इंटू AB क्या है 5 √2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, तो 5 इंटू 4 20 √2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला,
दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पकड़ा अंदर की तरफ है, आपने देख भी रखा, तो ये कहाँ होगा, अंदर की तरफ। क्लियर है, समझ गया। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, सारे कुछ मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करा है किस तरीके से रिजल्ट तक पहुंचा। और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक जीरो को हटा सकते हो, बट नो इशू। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। थैंक यू।